बात है। आप बताइए, इतना गंदे तरीके से मेरा गाड़ी वहाँ पे ठुक गया था, बहुत गंदा तरीके से ठुका था। मतलब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, उसका जो वो था ना हैंडल, वो पूरा लॉक हो गया था एकदम। जो ऐसे करके घुसाया ना हम गाड़ी में, तो उधर से एकदम पत्थर जैसा गाड़ी था, तो टच हो करके ना एकदम पूरा पैक हो गया था ऐसे। तो हैंडल ऐसे ऐसे कुछ नहीं घूम रहा था, ब्रेक वगैरह भी नहीं। हम इसका खाना वाना बनाने वाले नहीं है। नहीं 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 नहीं, तो ऐसे समय में जो इतना खराब आदमी, तुम फिर फोन बंद कर दी, तेरा वहाँ डायरेक्टर सर को फोन किए तो बोले उससे क्या होगा? मैंने देखा आपके बच्चे तो आए हुए हैं वो क्लास ना रहे, मुझे दिक्कत है बोल करके। और वो तोड़ रहा है सुबह सुबह। यहाँ पे बेल का पेड़ है, तो बेलपत्र मुझे चाहिए, तो इसके लिए सामने सामने तीन तुम अंदर जाके करोगी। अंदर अंदर भी एक तो टहनी लगाया गया, टहनी लगा। ऊपर से होता है ना, तुम ऊपर आज से तुम तड़ाक बंद और आप शुरू, ठीक है? ये बहुत टेम्पररी का है। नहीं नहीं नहीं, जब ये राधे राधे दोस्तों, प्रीति से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। ध्यान अभी साहब ने वरदाने कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं से बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मुझे फेसबुक पे देख रहे प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एक अच्छा बुरा कमेंट जरूर करिएगा। बैटरी डाउन है दोस्तों, इसीलिए ऐसा आवाज़ निकल रहा है। बैटरी डाउन तो होगा ही, क्योंकि पिछले ब्लॉग में आप लोग देखे कि हम गए थे क्लास, वहीं से आए हैं, उसके बाद ब्लॉग फिर से वहीं पे स्टार्ट किए। आप लोग देखे थे 2 दिन पहले कि इतना सारा यहाँ पे कचरा फैला के गए थे, तो कचरा समेटने में हमको आफत लग रहा है। ब्लॉग भी हम एडिट नहीं किए थे, तो आके हमको ब्लॉगो एडिट करना है। जो थोड़ा मोड़ा कहीं से उम्मीद है वो काम नहीं करिएगा तो कैसे चलेगा, वो कर रहे हैं। मूड तो मेरा इतना अपसेट है, इधर मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रही हूँ उस आदमी का। आप लोग को लगता होगा कि छोटा छोटा बात है। आप बताइए, इतना गंदे तरीके से मेरा गाड़ी वहाँ पे ठुक गया था, बहुत गंदा तरीके से ठुका था। मतलब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, उसका जो वो था ना हैंडल, वो पूरा लॉक हो गया था एकदम। जो ऐसे करके घुसाया ना हम गाड़ी में, तो उधर से एकदम पत्थर जैसा गाड़ी था, तो टच हो करके ना एकदम पूरा पैक हो गया था ऐसे। तो हैंडल ऐसे ऐसे कुछ नहीं घूम रहा था, ब्रेक वगैरह भी नहीं। फिर भी हम उसी तरह अपना सेंटर पे गए थे। जब इसकी तरफ से हम ऐसा रेस्पॉन्स सुने ना, हम वहाँ पर रोने लगे। जो आप लोग देखे, मेरा आत्मा एकदम फट गया। वो बच्चा लोग से साइड हट के हम रोए। बच्चा लोग को नहीं जताए कि मेरा आदमी ऐसा बोला, तुमको बहुत खराब लग रहा है। वो बच्चा लोग कम से कम ना 15 से 20 मिनट मेरे पास रहा था, ये सोच के कि कुछ मदद आ जाता है, दीदी का अगर हेल्प हो जाता है तभी हम लोग यहाँ सटेंगे। जब बुरी तरह से उन लोग को पता चला, उन लोग कोशिश किया ऐसे ऐसे करने का, थोड़ा मोड़ा तो लोग मदद किया ही जितना हो पाया, तब जाकर के वहाँ तक गए थे। आप देखो स्क्रीनशॉट हम लगा दे रहे हैं। अभी हम आकर जब उसको भी बोला, क्योंकि अभी तो आप लोग 30 का ब्लॉग 30 कहते हैं वट सावित्री पूजा का ब्लॉग देख रहे हैं। तुमको सामान चाहिए था, हम तो सोचे ही थे कि पूजा करेंगे, लेकिन देखिए पूजा ही वाला दिन ये मूड खराब कर देता है मेरा। ये पति के लिए स्पेशली होता है, और ऐसे ऐसे सीन करता है ना, तो बताइए कितना मन करेगा आपको पूजा करने का। बच्चे 24 घंटा दिमाग खाते हैं, और अगर बड़ा आदमी भी करे तो कैसा लगे। किसके लिए पूजा पाठ होता है? इन्हीं लोग के लिए होता है। बच्चों को दोष नहीं दे सकते, इसको दोष दे सकते हैं। कंटिन्यू हमको पूछ रहा है लिस्ट बताओ लिस्ट बताओ। मन तो मेरा नहीं कर रहा, लेकिन मन बना भी लिए करने का, तो क्या बोले। तो अभी तक हम लिस्ट दिए नहीं है, लेकिन चलिए अब लिस्ट दे ही देते हैं कुछ कुछ। नहीं तो वो इतना अजीब आदमी है ना, कि अगर आप गुस्सा में भी है ना, तो जा करके दुकान पूजा वाला दुकान से पूछ के भी नहीं ला सकता है, ठीक है? या फिर और कहीं से भी पूछ करके, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बता सकते हैं, लेकिन नहीं करेगा वैसा। एक बार आप मना कर दिए ना, तो वो दोबारा नहीं करेगा। अब वो ये सब चीज़ में अप्लाई होता है, बाकी जगहों पे नहीं अप्लाई होता है। सबका अपना अपना चीज़ होता है ना, कहाँ पे आपकी बातों को अप्लाई करना है, कहाँ पे नहीं करना है, ऐसा कुछ करके है। और मेरा हाथ में देखिए ना क्या हो गया है, एकदम से दोनों देखिए यहाँ पे हो गया, और इसी तरह ऊपर हो गया। देखिए यहाँ 2 जगह हो गया। अब कुछ समझ भी नहीं आ रहा। अब तो थोड़ा सा डाउन भी हो गया, नहीं तो बहुत ख़राब कंडीशन था। ऐसा ही बाबू का पीठ में भी इस तरीके से हो गया, वो तो उसका पक गया है। तो आप लोग बताइएगा कि ये मुझे क्या हुआ है। वो दाद वगैरह नहीं है, दाद वाला तो ख़त्म हो गया, लेकिन ये पता नहीं क्या गर्मी से निकला है कि क्या निकला है, समझ में नहीं आ रहा। और कहीं कहीं भी हल्का हल्का सा है। चलिए देखते हैं, आएगा तो शाम में तो सुनाएंगे ही उसको, तब बताते हैं आप लोग को। ये सारा पूजा का सामान और कुछ राशन का सामान लेके आया है। मतलब दाल हम दिए थे पीसने के लिए, हमारे घर का वही है। और बहुत कम चीज़ मंगाया है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा सारा मंगाया है।
लिमिटेशन में, बिल्कुल जो कम से कम में पूजा हो जाए। उनको कैसे चोट लग गया? गाड़ी धकलाया तो हम लोग ऐसे धकला गए ना, गाड़ी टक्कर हुआ तो एक कान में चोट लगा, एक कान में दर्द होने लगा। खोलो। बात मत करो, तुम समझ गया ना? ठीक है। बात नहीं करो, तुम जाओ यहाँ से, निकलो। अरे, sorry नहीं सॉरी, हम जा ही रहे थे, निकल रहे थे। निकल ही रहे थे, मतलब इतना खराब। बहुत ये हो गया। देखो, पाउडर देखो। बात नहीं करो, तुम जाओ यहाँ से। क्या है इसमें? तुमसे बात नहीं करने वाले हैं, समझ गया ना? बताएंगे तुमको खाना। हम इसका खाना वाना बनाने वाले नहीं है क्योंकि अंदर बोलो। नहीं 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 नहीं, तुम ऐसे समय में जो इतना खराब आदमी, तुम फिर फोन बंद कर ली, तेरा वहाँ डायरेक्टर सर को फोन किए तो बोली उससे कि क्या होगा? मैंने देखा आपके बच्चे तो आए हुए हैं, वो क्लास में है। उससे क्या होगा? जिसमें हम फोन किए, इतना खराब बोला ना, दुनिया में दूसरे कोई आदमी आ जाएगा वैसे समय में, मामा को लेकिन दे दो, ये दूध इतना निकालो। खराब बोला ना, इतना खराब। सॉरी एक्चुअली। सॉरी से क्या होता है? अरे किसी से मेरा बहस उसी समय इमीडिएट ऑफिस में हुआ था। ऑफिस में बहस हो जाएगा ना, और तुरंत फिर तो बीवी निकल रहे बच्चे को थे। मरने के लिए छोड़ देगा। निकल ही रहे थे कि जा रहे हैं कि कहाँ क्या हो गया, कैसे पहुँच गया। तब तक तो तुम फोन बंद कर दी, फिर तुम बोली कि ITI आ गए हैं। और फिर सर को फोन किया, फोन अचानक बंद हो गया। वो बोले कि नहीं आ गई है, क्लास में होगी तो फोन बंद कर दिया। साबुन मेरा। गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन क्या करिएगा, बहुत ऐसे वक्त में आदमी धोखा देता है ना, तो वहीं से अपना पराया का फर्क महसूस हो जाता है। अभी गया मेहंदी लाने के लिए, मेहंदी भूल गया था, अभी नहीं लाता, अभी ऐसा है ना, इसके लिए गया लाने के लिए। और बच्चों के लिए बहुत सुंदर सुंदर से साबुन लाया है, 2 पैकेट है। दिखा बेटा, अंकल आंटी को दिखा, दिखा साबुन, दिखा दो अंकल। दिखा ना, यहाँ रखो ना, ऐसे गिरा ना यहाँ पे। तो देखिए इतना सारा साबुन है, अलग अलग कलर का है, दोनों का है अलग अलग, 4 है, 4 का पैकेट है साबुन और बाबू के लिए। बिल्कुल सुबह सुबह हम लोग तैयार होकर निकल गए हैं, बच्चे लोग को घर में ही छोड़ दिए हैं। और सुबह इसलिए निकले ना ताकि भीड़ ना रहे, मुझे दिक्कत है बोल करके। और वो तोड़ रहा है सुबह सुबह, यहाँ पे बेल का पेड़ है, तो बेलपत्र मुझे चाहिए, तो इसके लिए सामने सामने 3 वाला 3 तो जल्दी जल्दी में भी देखते हैं मंदिर में भीड़ है कि नहीं। हमको तो इसी बात का टेंशन है कि पता नहीं क्या होगा वहाँ पे, कितने लोग आएंगे, क्या, बहुत अजीब लगता है, टेंशन लगता है। इधर सामान ले लिए और इधर भी कुछ है, और फटाफट से तोड़ेगा। हम लोग तो 4 बजे उठ गए हम, और 4 बजे उठ के नहाए वहाँ, और आधा ज़्यादा काम तो कल ही किए हुए थे, कुछ खास काम नहीं था। ये उठ के दोनों रूम को क्लीन कर दिया। इधर से चलिए मंदिर में देखते क्या हाल है। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। जब मैं यहाँ आई तो देखी बहुत सारे भाभी लोग, आंटी लोग, सब पहले से है पूरी तरीके से। यहाँ पे जो चबूतरा है वो भरा पड़ा है। ये वही मंदिर है, शिव मंदिर, जहाँ मैं अपना ट्राईसाइकिल लेके आई थी, या फिर इधर से गुजरते समय आप लोग को दिखाती हूँ। ये वही वाली मंदिर है, और यहाँ पे बरगद का पेड़ है। मगर बरगद का पेड़ ऐसी जगह पे लगा है ना कि जगह बहुत कंजस्टेड है। उधर दीवार तरफ से देख रहे हैं कितना मुश्किल से लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे इतना डर लग रहा है, मैं इतनी नर्वस हूँ कि पता नहीं मैं पूजा कर पाऊंगी कि नहीं। और सबसे ज्यादा मुश्किल मुझे लग रही है धागा लपेटने वाला। मैं घर से निकली थी तो मैंने सोचा था कि मैं धागा जरूर लपेट लूंगी, लेकिन जब यहाँ पे देखी तो इतना सारा भीड़ था कि क्या ही बोलूं। तो मैं ना जैसे तैसे पहले तो मैं इंतजार कर रही थी कि यहाँ पे लोग हट जाएंगे तब मैं घुसूंगी। फिर मुझे पता चला नहीं, लोग आते जाएंगे और अपने आप जगह बनाते जाएंगे, मुझे भी यहीं घुसना है। तो मैं जबरदस्ती किसी तरह घुस गई, और घुसने के बाद मैंने पूजा स्टार्ट किया। मैं 2 बार ये वाला पूजा कर चुकी हूँ, शादी के बाद एक बार, और एक बार शगुन हो गई थी उसके 2 साल बाद मैंने किया था। उसके बाद ये तीसरी बार है। फिर तो इधर बच्चे बच्चे, फिर हमारा मन मुटाव, फिर कोई संभालने वाला नहीं है, मतलब कॉपरेट करने वाला नहीं, तो कभी हिम्मत नहीं कर पाते। तो इस बार हिम्मत करी हूँ आप सबके लिए, आप सबकी वजह से। और हस्बैंड का तो जो है रवैया वो है ही, हम बोले नहीं चलो सब लोग हैं तो फिर कर लेते हैं, हमको भी अच्छा लगेगा। और चलिए कुछ न कुछ बदलाव आते रहना चाहिए। तो मैं पहले तो पूजा की हूँ, तो मैं सबको देख देख के मैं भी सीख रही हूँ। तो सबसे मैंने पंखा को टीका लगाया जिसे सब लोग लगा रहे थे, और फिर मैंने भी बरगद का पत्ता तोड़ा, और उसके बाद उसको भी टीका लगा के अपने माथे में लगाया। और मैंने ज़्यादा नहीं, प्रसाद में सिर्फ केला
और आम यही मंगाया था और वही लेके आई हूँ। और फूल वूल है, बेलपत्र है और अरवा चावल का बनाया हुआ लिक्विड है, सब कुछ मतलब जितना लगता है वो सब कुछ कर लिए हैं। और पूजा मेरा हो रहा है। और हाँ, घी का दिया लेके आया है, एक दिया जलाने के लिए। और मैं यहाँ पे वीडियो देख देख के बहुत डर रही थी, लेकिन भाभी लोग इतना अच्छा से करके आ रही थी ना, मतलब तैयार हो गई थी सब। और फिर फाइनली सब लोग एकदम कर रही थी। मुझे लग रहा था थोड़ा सा, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, अनकंफर्टेबल लग रहा था कि लोग ना खड़े हो के कर रहे, तो मैं बैठी हुई थी। मुझे लग रहा था कि मैं भी खड़ी होती तो मैं भी ऐसे राउंड लगा लगा करके मस्त घूम घूम के सबके साथ करती। मगर कोई नहीं, भगवान तो ऐसे भी श्रद्धा देखते हैं, है ना। तो श्रद्धा तो मेरे मन में बहुत है, क्योंकि मैं जल्दी किसी का गलत नहीं करती हूँ। अब इससे ज्यादा ईश्वर क्या ही खुश होंगे। और ये वाला सूट मैंने भाभी के दुकान से ही खरीदा था उस समय ही। मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है और मैं क्लास करने जा रही हूँ ना, यही सोच के मैंने खरीदा कि जाऊंगी तो मेरे पास क्या होगा, कपड़ा तो है नहीं बोल करके। तो चलिए थोड़ी सी आप लोगों को मंदिर की तरफ भी घुमा देती हूँ। तो ये मंदिर है, यहाँ आते हैं आपको दिखाए है। और अंदर में पंडित जी कथा सुना रहे थे। और ये है यहाँ पे टीन में लगा हुआ है दोस्तों, अलग से पेड़ काट के लगा हुआ है। तो मेरे हस्बैंड हमको बोले थे कि यहीं पे पूजा कर लो तुम, लेकिन हमको नहीं समझ में आया, पहले वहीं बैठ गए। और फिर दोबारा आने में मुझे अच्छा नहीं लगा, इस वजह से मैं नहीं आई। अब यहाँ पे पंडित जी कथा भी सुना रहे हैं, तो हस्बैंड पूजा के बाद बोले कथा सुनोगी क्या। लेकिन मेरे लिए तो यही दिक्कत है ना, उठ के आना जाना, और फिर इतने लोग हैं। और मैं तो चल भी जाऊंगी, लेकिन पता नहीं किसके दिमाग में क्या बैठेगा, क्या बोल दे, क्या सोच ले। बहुत अजीब लगता है। हालांकि अब ये सब मेरे मन से निकल चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कहीं कहीं लगता ही है। तो मैंने जल्दी जल्दी अपना पूजा खत्म किया। मैंने बोला कि चलो अब घर चलते हैं, घर में भी पूजा करना है भाई। यहाँ तो हो ही गया जिस। और धागा बांधने की बारी आई ना, तो मैंने हस्बैंड को बोला कि यहाँ में मदद करो मेरी। तो यहाँ पे ढेर सारी भाभी लोग की जगह भी नहीं था ना, तो इसीलिए वो मदद यहाँ पे नहीं किया। लेकिन अंदर में जो टीना का लगा हुआ है आप लोग देखे हैं, तो धागा ले जा करके वहीं पे गया और वहां पे लपेट के आया। और बचा हुआ मौली धागा वापस लेके आया। अब मैं बोली जल्दी जल्दी चलो घर। फिर मैं घर आई, इसको पूजा, इसका ही पूजा है ना मेन, तो मैं पूजा कर रही थी। वैसे ये बहुत भाव खा रहा था। मैंने कहा कि आज के बाद मैं तुम्हें तुम नहीं आप बोलूंगी, तो हंसने लगा है करके। कहता है कि नहीं बस थोड़ी देर का है, उसके बाद तुम फिर वही करोगी। तो नहीं, मुझे आप बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं चाहती हूँ सबको रेस्पेक्ट दूं। लेकिन सामने वाले इंसान को भी इस चीज का ये करना पड़ेगा ना। कहने का मतलब है कि मुझे पिंच करता है तभी मैं चिढ़ हूँ। और ये इतना मुझे चिड़चिड़ाई दिया है ना, कि मैं थोड़ी थोड़ी बातें भी बहुत ज्यादा लगने लगी है। मैंने इसे ही खुद से कहा कि मांग भरो, मेरी तो यही भर रहा था। अब मुझे हंसी भी बहुत आ रही थी। फिर मैंने एज यूजुअल इसके पैर छुए, जब प्रणाम किए तो हंस रहा था। बोलता है कि रोज तो लड़ती हो, आज प्रणाम कर रही हो। हम बोले तो क्या करें, जो नियम है तो कर रहे हैं। और हम वही प्रॉमिस किए कि आज के बाद रेस्पेक्ट करेंगे बोल के, मतलब तुम ताम नहीं करेंगे। तो ये हंस रहा था। इसको मालूम है कि ये मुझे चिड़चिड़ा ही देगा। देखिए अभी 2 ही मिनट में फिर से मुझे चिड़चिड़ा दिया। मतलब इसको क्या मिलता है पता नहीं, बकवास करता है। मैं चाहती हूँ कि तुम जितनी लापरवाहियां हैं सब करो, क्योंकि इंसान लापरवाही करता ही करता है, लेकिन सिर्फ मुझे परेशान मत करो। मतलब ये जो अक्कड़ बक्कड़ बोलते हो ना, बस वो मत करो। बाकी मैं सब कुछ कर रही हूँ और सब कुछ कर लूंगी, जो भी काम है। ये वही आप लोग से कंप्लेन कर रहा है कि थोड़ी देर में देखिएगा ये तुम ताम लन पन सब करेगी। देखिए देखिए की ऐसे बोल रहा है, क्योंकि ये मुझे पिंच ही करता है। सबसे पहली बात कि ये अगर अपने आप में बदलाव ले आएगा, मुझे परेशान करना छोड़ देगा, मुझे चिड़चिड़ाना समझना स्टार्ट कर देगा, तो वहीं से सब कुछ बैलेंस बन के चलना शुरू हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आप सब बताइएगा कि आप लोग कैसे करते हैं वट सावित्री का पूजा, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम सीखूं। और नेक्स्ट टाइम से मैं घर में ही सोची हूँ कि टीन में लगाऊंगी अपना पेड़ या फिर डाल, जो भी पॉसिबल हो। और घर में पूजा करने का कोशिश करूंगी, क्योंकि वहां जाने के बाद ना मुझे बहुत सारा दिक्कत आता है। बाय दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा।